आनंद में बैठे हैं कि देवता लोग आएंगे तो हमको तो केवल चलना भर है, चल देंगे। परंतु बाबा के कुछ गण परेशान थे। शंकर जी गणों से पूछे क्या हुआ आप लोगों को? गण बोले प्रभु बताइए, एक भी देवता आज आपको तैयार करने यहां नहीं आएगा है। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने में बिजी हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, सारे देवता सजा रहे हैं क्या? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपचरा। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अच्छा आप बताओ, देवता बराती है ना? कहिए, आपके घर में यदि 10 जगह से 10 दिन लगातार 10 जगह से विवाह का निमंत्रण आवे बराती बनने के लिए, तो क्या 10 दिन आप अपने घर में बैंड बाजा बजवाएंगे? कहिए, बाजा किसके घर में बजता है? या तो लड़की के घर में, नहीं तो लड़के के घर में। लेकिन भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में बिजी हैं। इंद्र सफेद रंग के हाथी पे चलते हैं ऐरावत पर। किस पे चलते हैं? सफेद रंग का हाथी उनका, उसको और चमकाने में इंद्र लगे हुए हैं। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ने लगे यमराज। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है, गोरा तो हमारे वाहन रहेगा है। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हुए हैं। गरुण जी को भगवान विष्णु सजाकर उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, झालर लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान सजाने में लगे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलेंगे उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो, यदि देवता यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे वो क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप लोग सजाएंगे कोई नहीं सजा पाएगा, आप सजाइए। अच्छा आप बताइए, यदि शंकर भगवान के गण के जगह आप रहते और शंकर जी आपको कहते आप सजाइए हमको, तो आप क्या करते? सुनकर उदास होते कि नाचते? जोर से कहिए, नाचते। लेकिन बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जिस प्रकार बाबा रहते हैं वैसे उनके गण भी रहते हैं। जो आज तक कभी अपना मेकअप नहीं किया हो, वो दूल्हे का मेकअप क्या करेगा हो? अब पहले दिन टेंडर में शायद डायरेक्ट दूल्हे का ही टेंडर मिल गया। शंकर भगवान बोले आप लोग सजाइए हमको। बाबा बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए गोस्वामी जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ बांदा में बैठे बैठे मानसिक श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु, पीछे से गाइए, करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन
पहिरे प्यारा कुंडल कंकण पहिरे प्यारा तन विभूति पट के हरि छारा तन विभूति पट के हरि छारा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवेत भुजंगा नयन तीन उपवेत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजा चले बसह चढ़ी बाजा चले बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहली दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। बाबा की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। क्यों? बोला टोपी का काम खत्म हो गया। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। टोपी हो गया। अब गण सोचने लगे अब क्या पहनाया जाए। एक ने कहा देखो कितना भी टोपी सुंदर हो, आपको पता है दूल्हा यदि बारात में चल रहा हो पैदल पैदल तो कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? जो बारात में तो सब सजे रहते हैं। बताइए, मौर से जिसके सिर पर हमारे गांव में पूर्वांचल में जिसका विवाह नहीं होता है, चाहे बहुत देरी हो जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं लगता तहरा कपार पर अब मौर ना चढ़ी। मौर बताता है कि ये दूल्हा है। गणों ने कहा कितना भी सुंदर टोपी क्यों ना हो जाए, जब तक बाबा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी पूछे ये मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप टेंशन में न रहिए। यहां ऐसे उठा रहता है और यहां सामने सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है बस। शंकर जी बोले विवाह के बाद उस मौर का क्या होता है? बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले सुनो, जिसको एक बार मैं सिर पे धारण कर लूंगा अपने, मैं उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर कहां मार्केट में मिलेगा। एक गण बोला मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ा एक जगह, पर्वत की खोह में गया। लगभग 5000 सांप नाच रहे थे सब। अब आप सोचोगे नाच क्यों रहे? सब प्रैक्टिस चल रहा है बारात में नाचने की। 5000 सांप दम तबातोड़ नाच रहे हैं एकदम। गण बोले अच्छा पतले पतले जितने हो बाहर निकलो सब। 300-400 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 30-40 सांपों को पकड़ा गण ने,
सबके सिर को ऊपर उठाया, सिर के पास बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। सर्पों से बोले फन फैलाओ, सर्पों ने अपना फन फैला लिया ऊपर, कोई इधर देखे कोई उधर देखे, सबके पूंछ चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले प्रभु ये आपका मऊर है, मऊर, सांप का मऊर पहने बाबा। अब आभूषण देखिए, कुंडल, कान में क्या पहनते हैं? जोर से कहिए, हाँ कुंडल। उस झुमका को कुंडल कहते हैं। झुमका दूसरा हो गया, कुंडल इसे ऐसे होता है गोल गोल। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कान में कुंडल सांप का बना। किसका कुंडल? हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। और ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी को लपेट दिए, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। जैसा सांप इधर वैसा ही बिल्कुल सांप इधर। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। एक गण बासुकी सर्प को लेकर के भगवान शंकर के सीने में लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना, सिर से पांव तक सर्प से सज गए बाबा। एक गण ने कहा आभूषण तो हो गया, फेशियल नहीं हो सकता है तो क्या हुआ, कम से कम पाउडरे लग जाए थोड़ा। अब वहां पाउडर कहां से आए? तो एक गण दौड़ा, स्मशान से चिता का भस्म उठा के लेकर आया। भस्म और सिर से पांव तक पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया, कितना सुंदर चेहरा बना होगा आप कल्पना करिए। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे स्वरूप में केवल 2 ही सुंदर चीज है, एक ललाट पर चंद्रमा और एक सिर पर देव नदी गंगा। इसके बाद तो जो भगवान पहने भगवान ने मालिक है? एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला यदि पहन लेते ना। एक गण बोला हम क्या बताएं, माला हम तो ला सकते हैं लेकिन यहां से वहां जाते जाते मुरझा जाएगा माला। अब दूल्हा मुरझा हुआ माला पहने तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक गण शंकर भगवान से बोले प्रभु हम एक स्पेशल माला जानते हैं बनाना, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। मालूम है क्या किया? गया श्मशान में, वहां से 50 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया। एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु इस माला की लाइफ टाइम गारंटी, जब देखिएगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा आपको, मुरझाएगा ही नहीं। गले में खोपड़ी की माला पहन लिए बाबा, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर शंकर भगवान बोले हो गया। गण बोले पूरा हो गया। जैसे बाबा खड़े भय, गण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आज आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले हम कब पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही चलेंगे। गण बोले ना प्रभु ना, यदि इस तरह आप चले गए तो सब भाग जाएंगे वहां से, दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी। शंकर भगवान बोले तब? गण बोले कि हम कुछ उपाय करते हैं। तब तक देखे बाबा जिस बाघंबर पर बैठे थे वो बाघंबर नीचे पड़ा था। गण उठाया बाघंबर और बाबा के कमर में लपेट दिया। लपेट के जैसे गण आया तब तक बाघंबर वहीं खुल के गिर गया। अब वो बार बार लगावे, बार बार गिर जाए, उसमें कोई बटन तो था नहीं। एक गण बोला इसे नहीं टिकेगा, रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब तक एक सांप दिखाई पड़ा, बहुत तेजी से नाच रहा था वो। गण जाकर चुपचाप सांप को देखा 2 मिनट। सांप बोला क्या बात है? बोले नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा?
सांप गण बोले कि जहां तुमको लगाना है वहां का एक नियम है, हिलना मना है, और तुम इतना तेजी से हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। गण बोलेंगे 1 घंटे की बात नहीं है, जब तक बाबा विवाह करके रिटर्न ना आ जाए तब तक नहीं हिलना है। सांप बोला बिल्कुल नहीं। उस सांप को गणों ने उठाया, कमर में बागंबर लपेटा और बांध दिया, कहा बाबू बचाइए, हिले की खुलाइए। गण बोला जब तक नहीं आएंगे लौट कर बाबा विवाह से मैं हिलूंगा नहीं। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए सज के। बाबा बोले हम भी तैयार हैं। गण बोले, बाबा डमरू त्रिशूल लेके नंदी पर विराजमान हो गए। अरे कर त्रिशूला और डामरू विराजा, कर त्रिशूला और डामरू विराजा, चले पसह चढ़ी आज ही राजा, चले पसह चढ़ी आज ही राजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। शंकर भगवान, नंदी, भृंगी, सिंह सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। 5 बजे कौन आने वाला है? बाराती। कौन आने वाला है? बाबा बोले बाराती लोग आएंगे, देवता तो चला जाएगा। जैसे 5 बजा, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ विथ फैमिली अपने अपने वाहन पर बैठ के कैलाश पहुंच गए। देवताओं का हुजूम आया है। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की, सभी देवियां एक जगह इकट्ठा हो गई। क्यों? दूल्हा ढूंढने लगी। माताओं को दूल्हा देखने में संत भैया बड़ा आनंद आता है। अमेरिका की माताओं को नहीं, भारत की माताओं को। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माताएं खड़ी होकर देखती हैं, ये बहुत करिया बाहो दुल्हवा, कोई लेना देना नहीं उससे। देवियां एक जगह इकट्ठा हो गई, लगी ढूंढने शंकर भगवान को। बाबा दिखाई न पड़े। बाबा कहे गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा भाई साहब इधर आइए। गण पूछा जी। देवियां बोली नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार कहाँ है? गण बोला बहुत मन हो रहा है न देखने का। गण सोचा कि इतनी जल्दी बाबा के सुंदरता की चर्चा होने लगी, चारों तरफ भीड़ लगी देखने की। गण बोला आइए आइए मेरे पीछे आइए। आगे आगे चलकर देवियों को गण लेकर गया। शंकर जी थोड़ी दूर बैठे थे, नंदी पर खोपड़ी की माला पहने। गण ने ले जाकर देवियों को दिखाया, कहा वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर। देवियां गईं। आपस में खुसुर फुसुर शुरू की देवियां। शंकर भगवान को सुनाई पड़ा। गणों से पूछे ये आवाज कैसी हो रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है देखने के लिए आपको प्रभु, भीड़। एक बार अपना चेहरा दिखाइए प्रभु। शंकर भगवान अभी दिखाता हूं। सांप का पूंछ हटाए, हटा के बाबा मुस्कुरा दिए। देवियों ने देखा, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। देवी आपस में बात करती हैं कि ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है।
कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? गण बोले लगता है प्रभु वो ठीक से देख नहीं पा रही हैं, थोड़ा और पास चलिए ना। शंकर भगवान बोले अभी चलते हैं। जैसे बाबा बढ़े देवियां भाग गई, जाकर देवताओं से बोली। देवता सुने उदास हो गए। देवता मन में सोचे ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सब बेकार मेहनत। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, सभी देवता दिक्पाल अपना जमात जुटाइए और दूल्हे को छोड़कर आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। सारे बराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे हैं, भृंगी श्रृंगी बगल में। भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा आपने जिनका वेट किया वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। नंदी ने कहा बाबा एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर भगवान बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। बाबा के गण उदास हो गए। प्रभु बिना दूल्हे का बाराती जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। शंकर भगवान बोले प्यारे जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। बाबा की पार्टी समझ रहे हैं ना आप लोग। एक गण ने कहा कि प्रभु हम लोग उनको कार्ड नहीं दिए हैं। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई कार्ड नहीं देता। अच्छा आप बताओ अपने घर के किसी शादी में सबसे पहला कार्ड किसके नाम से लिखते हैं? गणेश जी के नाम से, दूसरा शंकर जी, तीसरा राम जी, कन्हैया जी, दुर्गा जी लिखते हैं ना। कोई भी कार्ड में लिखता है हे भूत जी, श्रीमान भूत जी, भूतनी जी, बैतालपुर। कोई लिखता है गण वो शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, वो बिना कार्ड के पहुंचते हैं सब जगह। अभिमान से परे है सब, मान सम्मान कुछ नहीं। एक बार आवाज लगाओ सब दौड़ कर आएंगे। भृंगी ने झोली से तुतुहिया निकाला, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे हुंकार भरा चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, प्रेतनी। हाकना के साथ, डांकना के साथ, डांकना खाली डांके डांक, हाकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, निशाचर, निशाचर वो। पूरे धरती, केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से भूत प्रेत आए, कोने कोने से पृथ्वी के। बांदा में कथा चल रही है, देखिए अमेरिका से हमारे संत भैया आए हैं। उसी प्रकार शंकर भगवान के विवाह में अमेरिका से केवल 5000 भूत आए थे। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, उस विवाह की बात कर रहे हैं। 5000 भूत अमेरिका से, गोरे गोरे 9 फुट के भूत, सब आपस में अंग्रेजी में बतियावे सब। आई एम सो हैप्पी टुडे।
आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी एंड यू, आई एम फ्रॉम होनोलुलु। बगल में त्रिनिदाद टोबैगो से आए थे वेस्ट इंडीज के भूत। वो अजीब भूत, वो जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। इतना करिया भूत, हंसे तो खाली दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, हाँ, इंग्लैंड के भी भूत आए थे। जापान के छोटका भूत, वो खाली पूछा सूं छू को बोले खब। बंगाली भूत, उड़िया भूत, बिहारी भूत। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है। पंजाबी भूत खाली नाचे, ये कही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर सबने लाइन लगाकर पहले शंकर भगवान को दंडवत किया। आपको बताऊं जितने भूत उतने प्रकार के भूत। सबसे पहले जो भूत आया खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। आप ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में था उसके। एक भूत आया, उसके शरीर में मुंह गायब। कोई आया, उसके शरीर में मुखे मुख बना है। किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई चिपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल। आपको याद हो, यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहां पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, कहीं भी जाते थे तो अपन लोटा साथ में रखते थे। यहां भी बुजुर्ग लोग रखते होंगे पहले के। ये जितने भूत प्रेत हैं सब एक एक खोपड़ी लेकर आए हैं। क्यों? कुछ भी खाने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा, खोपड़ी में। किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सूअर जैसा, किसी का सियार जैसा। कौनो चुप नहीं है। अब आप सोचिए, एक जगह पर कुत्ता, गधा, सूअर, सियार गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस होगा ना हो साउंड वो। बाबा की जमात आई, जय जयकार हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव का उच्चारण करके बारात कैलाश से चली। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। देखिए भूत का ताल सुनिए, ये भूत का ताल है। बाबा की बारात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात चली। बारात चली। सब भूत प्रेत हर हर महादेव गा रहे हैं। आगे आगे कौन गया है?